वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं लेट्स टॉक मेरे साथ अंजुम रिजवी के साथ लाइव। और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं साबिक़ सिफारतकार, साबिक़ सफ़ीर और डिप्लोमेटिक एनालिस्ट जनाब मेहदी मसूद साहब। ब्रेक पे जाने से पहले हम इंडिया पाकिस्तान की जो सेक्रेटरी ख़ारजा लेवल के ताल्लुकात थे या अभी जो मीटिंग्स हुई हैं उसके मुतालिक पूरा तनाजुर मेरी साहब से समझने की कोशिश कर रहे थे। आगे चलते हैं मेरी साहब, एक ये समिट जो ईरान में हुई है अभी, इसमें टेररिज्म और ये सब डिस्कस हुआ है, ये बड़े अरसे बाद हुई है, इसको आप कैसे देख रहे हैं रीजन में? नहीं, ये देखिए, इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मीटिंग्स तो बराबर होती थी समिट लेवल पे। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिकन मिलकर कोर ग्रुप फॉर्म करते हैं फॉर डिसीजन और रिकन्सिलिएशन वगैरह जो हो रहे हैं अफगान पॉलिसी के। अब कोर ग्रुप की काबुल में फिर मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर लेवल या जिस लेवल पर भी होती है। या अक्सर टर्की में मीटिंग्स होती थी जिसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और टर्की के मिलते थे इस मामले पे। पहली मतलब पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान की इस मामले में तेहरान में मीटिंग हुई है समिट लेवल पे। तो उसमें और भी चीज़ें हुई हैं, उसमें जाहिर है टेररिज्म के खिलाफ, कि वहाँ एक टेररिज्म की समिट भी हो रही है, एंटी टेररिज्म समिट ईरान में। तो एंटी टेररिज्म भी बातें हुई कि किस तरह कोऑर्डिनेट करें ये तीनों कंट्री, और इकोनॉमिक और ट्रेड कोऑपरेशन की भी बात हुई है। लेकिन जो मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके लिए इन लोगों ने ये तीनों मिले थे वो ये था कि आपस में व्यूज़ एक्सचेंज करें कि किस तरह तालिबान या अफगानिस्तान में पीस के क्या रास्ता हो सकता है, क्योंकि ईरान भी कंसर्न है। कुछ दिन में हिलेरी क्लिंटन ने खुद कहा था कि हम सब स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट कर रहे हैं, और स्टेक होल्डर का लफ्ज़ तो ईरान के लिए नहीं कहा, लेकिन ये भी लफ्ज़ कहा कि ईरान को भी हम लोग साउंड कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये बेहद ज़रूरी था। और जाहिर है कि ईरान तालिबान के मामले में तो ईरान और अमेरिकन का एक ही तरह से रवैया रहा है, क्यों दोनों तालिबान से मुखालफत रही। और फिर देखिए, ईरान का अफगानिस्तान के बड़े हिस्टोरिकल रवाबित रहे, तारीख से बहुत ज़्यादा इनकी बहुत सी टेरिटरीज आपस में, कभी अफगानिस्तान का हिस्सा थी, कभी ईरान का था। इनकी बड़ा लंबा बॉर्डर है, न कितने लाख रिफ्यूजीज अफगान अब भी ईरान में हैं। 40% अफगानिस्तान की आबादी या फारसी बोलती है या दरी बोलती है, यानी ताजिक्स और हज़ारा। तो चाहे वो रिलीजियस हो, हिस्टोरिकल हो, लिंग्विस्टिक हो, कल्चरल हो, जोग्राफिक हो, ये सब रवाबित ईरान के अफगानिस्तान के साथ हैं। तो ये तो बहुत ज़रूरी था। और उसके अलावा भी ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में इतनी और चीज़ें थी अपनी सिक्योरिटी की कि मेरे ख्याल में मीटिंग बहुत ज़रूरी थी, बहुत यूजफुल रही हो। एक कॉलर भी है लाइन पर, उनको भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मेरे ख्याल है लाइन से चले गए भाई, सॉरी, दोबारा से कॉल कर लीजिएगा। मेहदी मसूद साहब तशरीफ़ रखते हैं स्टूडियो में, उनसे हमारी गुफ्तगू जारी है। अच्छा, अब चलिए, ईरान का तो ये समझ में आ गया, अब और आगे चलते हैं। अब एक कमांडर्स की भी एक मीटिंग हुई जिसमें कि पाकिस्तान के हाई कमान फ़ौज की, अमेरिका की पेट्रियट्स और अफ़गानिस्तान, इन्होंने भी एक मीटिंग की है सरहदों के हवाले से, पाक अफगान बॉर्डर के हवाले से, इन सब हवालों से। आप समझ रहे हैं कि ख़ित्ते में कुछ तब्दीलियाँ आने वाली हैं, ख़ुसूसन उस तनाजुर में जिसमें कि बराक ओबामा ने ये ऐलान किया है कि वो फ़ौजें जो हैं वो वापस मंगाना शुरू कर रहे हैं? नहीं, ये तो देखिए, मेरे ख्याल में बहुत सी जो हालात हैं हम लोगों के बॉर्डर एरिया में, उस लिहाज से तो बहुत अंडरस्टैंडेबल है कि अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और अमरीका की जो मिलिट्री चीफ ने मिले। लेकिन एक और बहुत ज़रूरी चीज़ है, वो ये थी कि आपको मालूम इस तरफ दीर में 2-3 मरतबे हमले हो चुके हैं, कई हज़ारों ग्रुप्स के अफगान साइड थे और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। ये तो उस पर पाकिस्तान ने बहुत सारा प्रोटेस्ट भी किया अफगान गवर्नमेंट से। और आपने आज देखा होगा कि वर्ल्ड प्रेस में है कि प्रेसिडेंट कारज़ाई ने प्रोटेस्ट किया है कि पाकिस्तान की तरफ से शेलिंग हो रही है बहुत बड़ी, अफगानिस्तान के ईस्टर्न अफगानिस्तान में जो गिर रहा है। पाकिस्तान ने कहा है कि उन्होंने कोई सह शेलिंग नहीं की, एक्सीडेंटल हो सकती है। तो ये दोनों चीज़ें खुद बजाता खुद इतनी इंपॉर्टेंट थी कि बहुत ज़रूरी था कि या तो जो लैंड इनकर्शंस हो रहे हैं अफगानिस्तान की तरफ से, या वो जो अलेज करते हैं शेलिंग हो रही है पाकिस्तान की तरफ से, इसके मुताबिक कोई जल्दी से बात की जाए ताकि सिचुएशन और ख़राब ना हो। और ओबामा का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए ओबामा का जो था वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो उसने ये कहा था कि हम इंसिस्ट करेंगे कि पाकिस्तान अपने कमिटमेंट्स टेररिज्म खिलाफ कर। दूसरा उसने ये कहा कि अगर फिर वैसी चीज़ होगी कि कोई ऐसे एलिमेंट्स होंगे जिनकी सेंचुरी होगी जो हमारे खिलाफ टेररिज्म का प्लान कर रहे हैं, तो हम फिर अटैक कर सकते हैं इसमें। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ उसने कही वो ये कि अब हमारा फोकस होगा, फिर उसने रुक के कहा, बल्कि पिछले 2 साल से अफगानिस्तान पे इतना नहीं जितना पाकिस्तान पे।
अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि देखिए इराक और अफगानिस्तान के बाद पाकिस्तान को तो कोई खुशी नहीं होगी या पाकिस्तानियों को अपने को इस तरह क्लासीफाई करना कि अफगानिस्तान के बाद किसी कंट्री का, अमेरिका या किसी का फोकस पाकिस्तान पे हो रहा है। खुदा न खास करे कोई फोकस होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे किसी को ख्याल भी है कि यहाँ एलिमेंट्स हैं तो उनके लिए हैंडल करने के अलग तरीके हैं, लेकिन फोकस की ज़रूरत नहीं। लेकिन अब चूँकि अमेरिका में आपने भी देखा अभी ये मार्क ग्रॉसमैन जिसने हॉलब्रुक को सक्सेस किया, उसका फिर यही स्टेटमेंट कल काबुल में आया है कि पाकिस्तान के खिलाफ के पास क्लियर चॉइसेस हैं। अगर वो चाहता है कि वो रियली इस कॉन्फ्लिक्ट को अफगानिस्तान में ख़त्म कराए तो जितनी सेंचुरीज हैं और उसको जो हैं उनके ऊपर उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तो अब इस किस्म की चीज़ें, इतना ज़्यादा प्रेशर पाकिस्तान पे डे इन एंड डे आउट बढ़ रहा है। मगर ये क्यों पाकिस्तान पे, मतलब खुद तो ये तालिबान से नेगोशिएट कर रहे हैं, जो इत्तलात आ रही हैं प्रेसिडेंट करज़ाई ने तो कंफर्म भी कर दिया कि बातचीत हो रही है। अब एक तरफ ये बात कर रहे हैं तालिबान से, दूसरी तरफ हमसे कह रहे हैं कि उन्हें मारो या उनको रोको वहाँ पे, मतलब ये कोई दोगली पॉलिसी नहीं है? नहीं, ये तो बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक यानी देखिए पाकिस्तान तो फोरफ्रंट उन लोगों कंट्रीज में से है जो कि रिकन्सिलिएशन टॉक्स चाहता है। अभी पाकिस्तान ने प्रोफेसर बुरहानुद्दीन रब्बानी जो अफगान हायर पीस काउंसिल के प्रेसिडेंट हैं, यानी जो सबसे बड़ी काउंसिल बनी है नेगोशिएट करने के लिए अपोजिशन से, उनको वो यहाँ आए थे, उनको होस्ट किया था, उनसे बड़ी अच्छी टॉक्स हुई थी। पाकिस्तान ने सिराजुद्दीन हक्कानी की मीटिंग प्रेसिडेंट करज़ाई से अरेंज करवाई, जो इतना ज़्यादा काम सिराजुद्दीन हक्कानी नॉर्थ वजीरिस्तान की लोग बातें करते हैं। इसके अलावा तो पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा ये कोशिश कर रहा है कि जहाँ तक हो सके रिकन्सिलिएशन के ताल्लुक में, लेकिन ये तो बड़ी ज़्यादती है कि हमारे ऊपर खुद इतने हमले, इतने अटैक्स, इतना डिस्ट्रक्शन हमारे मुल्क का किया जा रहा है। अगर कुछ एलिमेंट्स हैं जो हमको डायरेक्टली अटैक नहीं कर रहे हैं तो ये इंसिस्ट करना है कि आप उनको भी अटैक करें ताकि वो भी हमारे पीछे पड़ जाए, हमको अटैक करने पर। इससे ज़्यादा ज्यादती हो सकती है अगर आपका, लेकिन वो जाहिर है वो कहना तो ये चाह रहे हैं कि साहब ये वो एलिमेंट्स हैं जो आपके मुल्क में बैठकर हमारे खिलाफ प्लॉट कर रहे हैं, तो आप उनको ना करने दें। तो ये चीज़ तो सही है कुछ हद तक। तो अब ये तो पाकिस्तान को इसमें सोचना पड़ेगा। साहब हमारी जो आपकी बात कथा हो रही है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन हमारी डिप्लोमेटिक जो कोर है वो क्या, हमारे पास तो एक फेडरल फॉरेन मिनिस्टर इस वक्त नहीं है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट से हम काम चला रहे हैं और हम इतना नॉन सीरियस ले रहे हैं इन सारी चीज़ों को। मतलब आखिर दुनिया में आप सिफारतकार रहे हैं, आप सफ़ीर रहे हैं, आप मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर पे समझते हैं कि डिप्लोमेटिकली किस तरह से पुश किया जाता है अपने ख्यालात को या अपने आप को, या किस तरह से जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर किया जाता है। कुछ नहीं हो रहा है इस लेवल पे। हमारी एम्बेसीज खामोश हैं, उनके यहाँ से कोई काम नहीं आ रहा। बाहर जब हम जाते हैं देखते हैं तो दे आर जस्ट सिटिंग डक्स। मैं ये नहीं जानता एम्बेसी के खामोश तो ना होंगे, लेकिन ये आप जहाँ तक इसका ताल्लुक है, देखिए मेरा तो हमेशा, मैं 37 साल फॉरेन सर्विस में था, तो मेरा तो हमेशा से कन्विक्शन था, आज भी हूँ, अब ये रिटायर हुए इतने साल हो गए, कि अच्छा सा अच्छा केस हो, अगर वो ठीक से प्रेजेंट नहीं किया जाता है तो वीक हो जाता है, और वीक से वीक केस हो अगर वो पावरफुली, इफेक्टिवली, सेंसिटिव तरीके से पेश किया जाता है तो उसका असर होता है। तो सवाल तो ये होता है कि कौन आदमी पेश कर रहा है और किस तरह पेश कर रहा है। अब ये तो बेहद ज़रूरी है। मैं तो अब सर्विस में नहीं हूँ, मैं फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो मुझे उसकी नहीं है, लेकिन मैं आपसे इसमें एग्री करता हूँ कि हमारा केस को इफेक्टिवली जितना करना चाहिए उतना शायद नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। एक कॉलर है, उनको भी हम शरीक करते हैं। जी साहब।